स्वागत है आप सबका एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मध्य प्रदेश की मृदा पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता, हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या ज़रूरी पॉइंट है, किस लिए हम उसे पढ़। जैसे कि मृदा, तो हमें पता होना चाहिए कि मृदा है क्या, इसका क्या मतलब मिट्टी, जैसे आप मिट्टी मृदा बोलते हैं, है क्या, इसका किस लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मृदा। तो आपको बताते हैं मृदा क्या है। तो धरातल की ऊपरी परत पर जो पेड़ पौधे को उगाने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, उसे क्या बोलती है, मृदा बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो जो धरातल के ऊपर की मिट्टी, ऊपर की जो परत होती है, उसे क्या बोला जाता है, मिट्टी बोला जाता है, मृदा बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मृदा कैसे बनती है, तो आपको क्या बताना है, चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से क्या होती है, जो मृदा होती है, बनती है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश की जो मृदा है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया। क्योंकि मिट्टी कई प्रकार की होती है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 5 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी, काली मिट्टी, आप इसे क्या बोलते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद है लाल पीली मिट्टी, थर्ड आपकी जलोढ़ मिट्टी आ जाती है, फोर्थ नंबर पे आपकी मिश्रित मिट्टी, और 5 नंबर पे आपकी आ जाती है कछारी मिट्टी आ जाती है। तो अब आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया। और सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं काली मिट्टी। तो अब आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी जो है कैसे, मतलब इसका निर्माण हुआ था। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ कैसे, तो दक्कन दक्कन टाइप की जो चट्टानें होती हैं अथवा बेसाल्ट जैसी अग्नि चट्टानों से इसका जो क्या होता है, निर्माण होता है। अगर आप मुझे काली मिट्टी का निर्माण कैसे, आप इन्हें बोल सकते हैं कौन सी चट्टानों से होते हैं, अग्नि चट्टानों से इनका निर्माण होता है। दक्कन टाइप की चट्टानें, या फिर आप बोल सकते हैं इन्हें अग्नि चट्टानों से भी इनका निर्माण होता है। इनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, लोहा और चूना पाया जाता है। मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाता है कि जो काली मिट्टी होती है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो चूना पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी 3 भागों में बांटा है। जो काली मिट्टी है, इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी, साधारण काली मिट्टी हो जाएगी आपकी, गहरी काली मिट्टी हो जाएगी, और कौन सी हो जाए, छिछली काली मिट्टी हो जाएगी। तो आप अब पढ़ते हैं साधारण काली मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाता है साधारण काली मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो आपको क्या बताना, पश्चिमी मालवा का पठार इसका मुख्य केंद्र है। साधारण काली मिट्टी कहाँ होती है, पश्चिमी मालवा में होती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, मालवा, जैसा आपको पता है मालवा में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है मालवा में कौन सी काली मिट्टी पाई जाती है, तो आपको क्या बताना, जो पश्चिमी मालवा है या मालवई की पूरा पठार में अगर बात की जाए, तो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जो साधारण काली मिट्टी होती है, यह काली मिट्टी की यह काली मृदा की कुछ जो कुल क्षेत्र है ना, उसका कितने परसेंट, उसका 37% भाग पर पाई जाती है। मतलब जो टोटल काली मिट्टी है, उसमें जो साधारण काली मिट्टी का भाग है कितने परसेंट है, 37%। इसके बाद पूछी जाती है इसमें फसलें कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है इसमें गेहूं और चना की फसल होती है। साधारण काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है, आपकी गेहूं और चना की फसल होती है। इसके बाद आते हैं गहरी काली मिट्टी। तो जो गहरी काली मिट्टी होती है, अगर आपसे पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको क्या बताना, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी में और मालवा के कुछ भाग में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे तो मालवा के पठार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। अगर गहरी काली मिट्टी में आपसे बात की जाती है, तो कौन कौन सी आ जाती है, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और मालवा के कुछ भाग में पाई जाती है। काली मृदा के 3.5% भाग पर, मतलब 3.5% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती है, आपकी कपास होती है और मूंगफली होती है। जैसे कि आपको पता है कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास के लिए अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में क्या होता है, जो गहरी काली मिट्टी, इसमें क्या कौन कौन सी फसलें होती है, कपास की होती है और मूंगफली की होती है। इसके बाद पढ़ते हैं छिछली काली मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाता है छिछली काली मिट्टी कौन कौन से जिले में पाई जाती है, तो आपको इसमें जिले कौन कौन से याद रखने हैं। छिछली काली मिट्टी में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, और 3 जिले आ जाते हैं आपके, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी में पाए जाते हैं। अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाता है, तो आपको क्षेत्र बताना है। इसमें सतपुड़ा, मैकाल सेठ, सिर्फ सतपुड़ा, मैकाल सेठ एक ही क्षेत्र आएगा इसमें, छिछली काली मिट्टी में। और जबकि अगर आपसे पूछा तो गहरी काली मिट्टी, तो इसमें दोनों क्षेत्र आ जाएगा, कौन कौन से, सतपुड़ा, मैकाल सेठ भी आ जाएगा और मालवा का कुछ भाग भी आ जाएगा। जबकि छिछली काली मिट्टी में क्या होगा, आपका सिर्फ सतपुड़ा, मैकाल सेठ आएगा। अगर जिले आते हैं तो बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश का 7.1% भाग पर पाई जाती है। कितने भाग पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश के 7.1% भाग पर पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती है, इसमें जो आपकी फसल होती है गेहूं, चना की, जो साधारण काली मिट्टी में होती है वही सेम फसल किसमें आ जाती है, आपकी
छिछली काली मिट्टी में भी आ जाती है। इसके बाद पढ़ते आगे। इसकी वजह से आपकी यहाँ आ जाती है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बघेलखंड में पाई जाती है और पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको क्या बताना? बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? आपकी पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद है कि जो लाल काली इसकी इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो अगर आपको इसमें याद रखना है तो सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, जिसके कारण से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी सेकंड नंबर पर लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। सबसे पहले नंबर पर कौन सी मिट्टी आती है? आपकी काली मिट्टी आती है। अगर आपको काली मिट्टी का टोटल परसेंटेज पूछा जाता है तो आपको 47% भाग पर जो आपकी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है लाल पीली मिट्टी, तो आपकी 37% भाग पर 47% पर आपकी काली मिट्टी, जबकि 37% भाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है आपकी। और दूसरे नंबर पर कौन सी मिट्टी आती है? आपकी जैविक मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैसे आपको आयरन ऑक्साइड से पता चलेगा कि इसका रंग क्या होता है? लाल। अगर आपसे पीला रंग पूछा जाता है कि लाल पीली मिट्टी में पीला रंग किस कारण से, तो आपको क्या याद रखना है? फेरिक ऑक्साइड। सॉरी, यहाँ पे फेरिका नहीं, फेरिक। फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है? इसका रंग पीला होता है, पीली नहीं, हाँ वो ये पीली। अगर आपसे इसको पूछी जाती लाल पीली मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है, तो आपको क्या याद रखना है? चावल और दलहन। जैसा कि आपको पता होगा पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है? जैसे बालाघाट जिले में क्या होता है सबसे ज्यादा? वो आपके पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले ही आते हैं। तो क्या होता है? उसमें चावल होता है। तो कहाँ पे? बालाघाट में। अगर आपसे पूछे तो आपको क्या क्षेत्र में याद रखना है? लाल पीली मिट्टी का चित्र अगर पूछा जाता है तो बघेलखंड आ जाएगा और पूर्वी मध्य प्रदेश आ जाएगा। दो जगह पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर आपसे पूछी जाती है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी, तो आपकी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। इसका निर्माण जो होता है नदियों द्वारा, जो मतलब नदियों के द्वारा जो उसके रास्ते में जितनी भी मिट्टी आती है ना, उसको बहाकर लाई जाती है। उसको जो बहाकर लाई, उसे क्या बोलते हैं? कछारों से होता है। मतलब जो बहाकर लाई जाती है मिट्टी, उसी से इस मिट्टी का निर्माण होता है। अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाता है तो इसके मध्य भाग का क्षेत्र आ जाता है। इसमें कौन कौन से मध्य भाग के क्षेत्र में आ जाता है? जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, सुयोरपुर आ जाएगा आपकी। जो सारी की सारी कहाँ आ जाएगा? आपके जिले आ जाएंगे। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, जो आपकी कहाँ आ जाएगी? जिले आ जाएंगे। अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाएगा तो मध्य भारत का क्षेत्र, जैसे आपको पता है मध्य भारत के क्षेत्र में ही ये सारे के सारे जिले आपके भिंड, मुरैना कहाँ पे आ जाते हैं? मध्य भारत के क्षेत्र में आ जाते हैं। कौन सी मिट्टी अपन ने पढ़ी? जलोढ़ मिट्टी पढ़ी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा की लगभग कितनी परसेंट मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है, तो कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है? 3% भाग पर पाई जाती है। अगर आपसे पूछी जाती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका मतलब नेचर कैसा होता है, तो कैसा होता है? उदासीन होता है। गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है गन्ने के लिए। और इसी में गेहूं कपास भी होता है। कपास भी अच्छे से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो किसके लिए होती है? गन्ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं मिश्रित मिट्टी। अगर आपसे पूछा था मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ? बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में होती है। मिश्रित मिट्टी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में, विंध्याचल क्षेत्र में होती है। इस मृदा में अगर बात की जाए तो इस मिट्टी को और क्या बोला जाता है? दोमट मिट्टी भी किसे कहा जाता है? मिश्रित मिट्टी को ही क्या बोला जाता है? दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, मृदा भी कहते हैं। इस मृदा में लाल, पीली, काली, जलोढ़ सभी जो मिट्टी होती है ना, सभी का मिश्रण पाया जाता है। इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं? मिश्रित मृदा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है जो मिश्रित मृदा होती है इसमें कौन कौन सी मिट्टी होती है, तो आपको क्या होता है? लाल, पीली, काली, जलोढ़ सारी की सारी मिट्टी पाई जाती है आपकी किसमें पाई जाती है? मिश्रित मृदा में पाई जाती है। अगर आपसे इसकी फसलें पूछी जाती है तो आपको इसमें फसल क्या बतानी है? तिल होती है, गेहूं होता है, मक्का और ज्वार। 4 फसलें होती हैं आपकी। कौन कौन सी? तिल हो गया, गेहूं, मक्का, ज्वार। ऐसी बात नहीं कि इसमें गेहूं वगैरह भी नहीं होती, गेहूं वगैरह भी होता है, लेकिन सबसे अच्छी फसल किसके लिए मानी जाती है? गेहूं के लिए होगी। तिल के लिए सबसे अच्छी तिल के लिए मानी जाती है। फिर गेहूं आ जाता है, मक्का और ज्वार भी आ जाता है। इसमें मोस्टली आप इसमें याद रखिए जितने भी मोटे अनाज होते हैं ना, वो सारे के सारे किसमें होते हैं? इसमें मिश्रित मृदा में होते हैं। और अगर आपसे इसमें पूछे इसमें किस चीज की कमी होती है, तो आपको याद रखना है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। आपसे पूछा जाए मिश्रित मिट्टी में किन 2 तत्वों की कमी होती है, तो आपको इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाइट्रोजन फास्फेट की होती है और किसकी? कार्बनिक पदार्थों की होती है। 2 चीजों की आपकी इसमें क्या होती है? कमी होती है। इसके बाद चलते हैं कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी क्या होती है? बाढ़ के द्वारा जो नदियों द्वारा अपनी अफवाह मतलब जहाँ से भी बहती ना, उसके क्षेत्र में जितनी भी बिछाई गई मृदा होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? कछारी मृदा बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कछारी मृदा, तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ मैं इसको बता रही हूँ आपके मध्य प्रदेश में कछारी मृदा पाई भी जाती है।
तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपनी आवास क्षेत्र में जो बिछाई गई मृदा होती है इसको क्या बोलते हैं, काली मृदा है, कछारी मृदा, सॉरी इसको कछारी मृदा, काली मृदा नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, कछारी मृदा कहा जाता है, या चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कछारी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपको क्या याद रखना है, कहाँ पाई जाती है, चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। और अगर आपसे, और इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी मिट्टी को आप बांगर भी बोलते हैं। आपसे पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की किस मिट्टी को बांगर भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कछारी मिट्टी को ही आप क्या बोलते हैं, बांगर भी बोलते हैं। फसल अगर इसमें पूछी जाती है तो सरसों, अफीम आ जाएगा, गेहूँ, मक्का, ज्वार, सारी की सारी किसमें हो, सारी सारी फसलें किसमें पाई जाती हैं, आपकी कछारी मृदा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको आज इतना ही करना था, आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ लीजिएगा मध्य प्रदेश में मृदा, और इसमें मैंने सारी सारी चीज़ें बता दी हैं, शायद एक आध दो फैक्ट रह गए होंगे, जैसे कि मिट्टी का अपक्षरण। अगर आपसे पूछा जाता है मिट्टी का अपक्षरण को क्या, वो मिट्टी के अपक्षरण को क्या कहते हैं, तो आपको ऐसे क्या बोलते हैं, अगर जो मिट्टी का अपक्षरण मतलब जो नदियों द्वारा मिट्टी होती है उसे रास्ते से हटा लिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कट के निकलती है, रेंगती हुई मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिट्टी रेंगती हुई मिट्टी किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है जो मिट्टी का अपक्षरण होता है इससे क्या बोलते हैं, रेंगती हुई मिट्टी बोलते हैं। और तेज धार जैसे आपसे अगर बोल रहे अवनालिका अपरदन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, चंबल नदी में अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा होता है। किसानों के लिए रेगती हुई मिट्टी किसे कहा जाता है, मिट्टी के अपक्षरण को क्या बोलते हैं, किसानों के लिए रेगती हुई मिट्टी कहा जाता है। बस आपके दो ही फैक्टर जो मुझे लग रहा था छूट रहे हैं वो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। प्लीज़ आप सब मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सेंड कीजिए इसकी लिंक अपने दोस्तों को। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इस लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।